हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप तुम लोग अच्छे हो। हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब उसमें हम लोगों ने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। लास्ट टॉपिक जो था हम लोगों का वो था सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। आज जो हम लोग सीखेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सीखेंगे। मैं सिर्फ फोर्स लिख रहा हूं, बट मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सीखेंगे। फोर्स एक कंडक्टर में कैसे लगता है, एक चार्ज में कैसे लगता है, ऑल दीज थिंग्स विल लर्न। बट बिफोर दैट मैं आज ये पूछने वाला हूं कि चार्ज में फोर्स कब लगेगा। और चार्ज में फोर्स, बिकॉज एक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज एक चार्ज जो रेस्ट पे है इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स दे सकता है या अफेक्ट बना सकता है। अगर मैं यहां पे मैग्नेट रख दूं तो ये मैग्नेट इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं देगा, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड रख दूं और एक किसी तरह में प्रोड्यूस कर दिया, इस मैग्नेट से ही प्रोड्यूस किया, जैसे भी किया हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट इंटरेक्ट, देयर वोंट बी एनी फोर्स। बट अगर चार्ज को मैं मूव कराता हूं, विद सर्टेन वेलोसिटी, तो चार्ज पर यूनिट टाइम्स विल गिव मी करंट, और जहां पे करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है? और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा चार्ज के मूव करने से, ये सब डायरेक्शंस अगर मिल भी गया, चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मिल भी गया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सब इतना डिटेल बुक में नहीं है। बस ये बताया कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये चार्ज मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा, उसको लेके उतना माथा नहीं मारना है। हमें पता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रख दूं मैं, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड एक क्रॉस क्रॉस क्यों दे रहा हूं? क्रॉस क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, दैट इज इनसाइड द बोर्ड, मतलब इधर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी फील्ड में अगर मैं एक चार्ज रख देता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगने का जो मेथड है कि फोर्स कैसे लगेगा, कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, उसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सिखाया गया। लेफ्ट हैंड रूल, चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सिखाया गया है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अगर ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताया गया है। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे होता है? ठीक है ना? एक बार मैं चेक करता हूं मेरा वीडियो। अब सब ठीक ही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फिर डायरेक्शन में जाऊंगा। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जो हम लोग बी से डिनोट करते हैं। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मतलब अगर मैं बोलूं तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, एंड एक्चुअली यहां पे कंप्लीट नहीं होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा,
Now what is sine of theta? Is the sine of angle between V and B. मतलब theta is the angle between V and B. मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वही एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन V एंड B. अच्छा, अब ये फोर्स, इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, दैट इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. कैसे? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, देखो अच्छी तरह. अब देखो, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं तीनों को परपेंडिकुलर रखा हूं. ये थंब एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन. तुम देखोगे ये y मान सकते हो, ये x मान सकते हो, ये z मान सकते हो जो निकलते हुए आ रहा है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये फोर्स का डायरेक्शन देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और ये पॉजिटिव चार्ज या फिर वेलोसिटी या फिर करंट का डायरेक्शन देगा. तो ये रिलेशन है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट? या तो फिर फेसबुक, है ना? हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ, FBI, ऐसा भी कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मर्जी. अच्छा, अब बात यह है कि यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं लगाता हूं, तुम देखो मेरा फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये जो कि इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, जो कि इस तरह है, और थंब का डायरेक्शन अपवर्ड दिखा रहा है, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन है. बाय मतलब तुम देखो यहां पे फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग रहा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स जो लग रहा है यहां पे परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग रहा है. ठीक है, अब जब भी फोर्स लगता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एक दो तीन चीजें हम लोगों को पता है, जिसने अच्छी तरह प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है क्लास 11 में, तो उसको ध्यान में आएगा कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज. क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज. तो क्या चेंज होता है? ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. मतलब जब भी परपेंडिकुलर, जैसे कि मैं एक बॉल ऐसे थ्रो कर दिया, तुमको पता है कि ये डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ओनली इट विल बी पुल डाउन, और हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आए. अब क्या है इसमें, क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी को चेंज करेगा डायरेक्शन. ठीक, मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करूं, ये पार्ट तुम लोग उतार लोगे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में एक रूल और सिखाऊंगा जो मेरा है, मगर वो कंफ्यूज नहीं करना, बस वो आसान है, हर जगह पे लग जाता है, इसलिए मैं वो यूज करके सिखाता हूं. अब देखो, इधर वेलोसिटी है, फोर्स हम लोगों ने देखा था ऐसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली द रिजल्टेंट ऐसा कुछ हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा. तो वेलोसिटी ऐसा जा रहा होगा, बट फोर्स तो कंटिन्यूअसली लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी वापस चेंज होगा. ऐसा जा रहा होगा बट फोर्स तो लग रहा है, तो वेलोसिटी वापस चेंज होगा. ऐसा जा रहा होगा, फोर्स तो लग रहा है, तो फिर से वेलोसिटी. तुम देखोगे ये जो पाथ ट्रेवल करेगा वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा. मैंने यहां से ऐसा बड़ा करके दिखाया, बट तुम एक चीज जानो, हर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन. इसीलिए ये सर्कल बना रहा है, इज दैट क्लियर?
मतलब कोई भी चार्ज को अगर मैं कोई एक वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दूं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। पहला बात, इन ऑल कंडीशन, इन ऑल डायरेक्शंस नहीं, नॉट इन ऑल कंडीशन, नॉट इन ऑल डायरेक्शंस। बट मान लो मैं जिस डायरेक्शन में लगता है उस डायरेक्शन में मैंने फेंका तो डेफिनेटली इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, नाउ अब बात यह है, ये जो पाथ है, ये जो मैं पाथ का बात कर रहा हूं, यहां पे कौन सा वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूं। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूं। यहां पे v और b में वेलोसिटी क्या है, सॉरी v और b में एंगल क्या है, क्या एंगल में मैं फेंक रहा हूं इसको, क्या वो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। पहला बात कि फोर्स का जो डायरेक्शन था, और क्या तरीका है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो है, और तरीका ये भी है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं मतलब एक्चुअली इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस b। ये हो गया, मतलब v का डायरेक्शन जो होगा, एंड यहां पे देखो v का डायरेक्शन उस साइड एंड b का डायरेक्शन b इस साइड, इनसाइड, तो v क्रॉस b अपवर्ड फोर्स लगा हर एक पॉइंट पे। चलो, बट क्या मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड देखूं, मैग्नीट्यूड फोर्स क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू अगर है, मतलब v और b में एंगल क्या है, थीटा अगर है, तब पाथ दूसरा तरीके से होगा। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो पाथ दूसरा तरीके से होगा। अब बोले कि सर सर्कुलर होगा, सर्कुलर ऑल द टाइम नहीं, बट वो मैटर करता है कि कैसे क्या हो रहा है। अब पहला बात कि व्हाट इज इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90, देम फोर्स भी जो लगता है वो मैक्सिमम फोर्स लगता है, एंड दैट इज QVB। QVB is the force because sin 90 is 1, तो QVB is the force। इस फोर्स से ये चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमेगा, बट जैसे ही देयर इज अ वेलोसिटी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, फिर से वेलोसिटी बोल रहा हूं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इफ देयर इज एन एंगल बिटवीन V एंड B, है ना, तब वो पाथ टोटली सर्कुलर नहीं होगा, उसका कुछ अलग होगा, हम लोग देखेंगे लेटर ऑन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि when velocity is perpendicular to magnetic field, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एंड उसके लिए हम लोग देखा कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, एंड व्हाट इज द फोर्स, कौन सा फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है, द सर्कुलर पाथ में घुमाने वाला फोर्स है द मैग्नेटिक फोर्स, जिसका वैल्यू है F equal to QVB, and this force will provide the necessary centripetal force required for this circular motion, because at any point of time this force will act towards the center। मेरा डायग्राम पूरा प्रॉपर नहीं भी हो सकता है, but it will act towards the center, and this force actually towards the center अगर लग रहा है तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। एक चीज और, अगर कोई पार्टिकल में फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो रहा है, फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, हम लोगों ने देखा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, जैसे कि सर्कुलर पाथ में होता है, वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में होता है, वही चीज यहां पे भी मैं बोल रहा हूं। सेकेंड, what is the work done, what is the work done by this force? The work done on the charge is zero, because at any point of time force is perpendicular to displacement। displacement ऐसा हो रहा है, अगर तुम सर्कुलर पाथ का बात करोगे फोर्स ऐसा लगेगा towards the center, at any point of time displacement के perpendicular होगा, तो यहाँ पे तुम देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब वर्क डन
is 0। वर्क डन 0 है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन स्पीड। इस फोर्स के लगने से स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पीड में चेंज नहीं आने से देयर इज नो चेंज इन स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देयर विल बी नो वर्क डन। क्लियर? These are the some of the points that you need to remember। ठीक है ना? क्लियर? दैट्स ऑल। ये इसको लिख के रखो कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग देख चुके हैं, है ना, कि याद रखना FBI उस हिसाब से। या तो फिर ओथ टेकिंग सेरेमनी ले लो। ओथ टेकिंग सेरेमनी कैसा? मान लो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज मेरे पीछे से आगे जा रहा है, मेरे पीछे से आगे जा रहा है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तुम अपने हाथ को ओथ जैसे करते हैं ना वैसे दे दोगे। यहां पीछे से आगे जा रहा है तो उस तरफ है, तो उस तरफ हाथ को ऐसे दे दिया। वेरी गुड। अब हाथ को रखने का तरीका मैं ऐसे ही रखूं, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ये मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है मतलब ये सॉरी नॉट मेरे ऊपर है, ये डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मान लो चार्जेस पीछे से आगे जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, तो तुम्हारा पाम ऐसा होना चाहिए कि एज इफ तुम्हारे पाम से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ठीक? तो पहला चार्ज उधर से उधर तो हाथ को ऐसे दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर तो मैं हाथ को ऐसे रख दिया एज इफ मेरे पाम से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू फोर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब जैसे कि इसमें क्या था, ऐसे था वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड था, तो ऐसे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है या पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है या फिर करंट का डायरेक्शन, ऐसे हाथ दे दूंगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड था, इनसाइड द बोर्ड, तो तुम्हारे हाथ से निकलता हुआ लगना चाहिए, तो ऐसे कर दिया। थंब का डायरेक्शन फोर्स, थंब का डायरेक्शन विल गिव मी द फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ऊपर था, हाँ या ना? तो वही दिस इज द ओनली दिस इज द वे यू कैन आल्सो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुतों को दिक्कत होता है, ऐसे 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 हाथ टूटने का चांस होता है। ठीक है ना? मैं बोलूंगा ये वाला मेथड याद रख लो, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। क्लियर? अब हम लोग आते हैं कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी पे रखा गया है, वही मैं इनसाइड ले रहा हूं बिकॉज तुम्हारे कॉपी के लिए भी आसान होता है, और एक वेलोसिटी परपेंड वेलोसिटी से फेंका गया है और चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू हैविंग मास m ऐसे फेंका गया है, तो v वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ये इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस, जिसका एक रेडियस होगा r। तो मुझे ये सब निकालना है। क्या निकालना है? मुझे ये पता है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, अगर ऐसा है तो F centripetal force is actually mv square by r, and कौन प्रोवाइड किया है मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज qvb mv square by r। एक चीज और डिस्कस करूंगा मैं, r इक्वल टू mv by qb। अच्छा, कितना टाइम लगा वन सर्कुलर पाथ करने के लिए? टाइम लगा होगा twice pi r is the distance divided by velocity, so twice pi r by v, that is the time period। मैं r का वैल्यू पुट करना चाहता हूं, that is mv by qb, v cancel, t is equal to twice pi m by qb। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछते हैं, ठीक है ना? टाइम पीरियड निकालना पूछते हैं। सेकेंड फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, 1 by f,
1 by f is basically t, है ना, मतलब f is equal to 1 by t, तो f is equal to क्या हो गया, qb by twice pi m। अच्छा, एक चीज और है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस पाई एफ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ट्वाइस पाई एफ का वैल्यू क्यू बी बाय ट्वाइस पाई एम, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यू बी बाय एम। ये सब हम लोग देख सकते हैं, एक ही साथ में मैंने निकाल दिया, छोटा छोटा चीजें हैं, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उतार लो इसको, ठीक है, आई होप तुम लोगों ने उतार लिया सब, है ना। अब एक चीज देखो, और ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना, हम लोगों ने एक ही कंडीशन देखा है कि जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू बी हुआ तो ऑब्वियसली थीटा विल बिकम 0 एंड फोर्स विल आल्सो बिकम 0, है ना, बिकॉज एफ इज इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज v और b के बीच में एंगल इंपॉर्टेंट है, फोर्स ही नहीं लगेगा। अगर मैं किसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैं चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में भेजता हूं, तुम देखो ऐसे भी तुम डायरेक्शन भी नहीं निकाल पाओगे। देखो चार्ज का डायरेक्शन में ऐसे रखोगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो चार्ज का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बिकॉज मैं दो अलग अलग देता हूं ना, चार्ज का डायरेक्शन अलग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग, दोनों के लिए अलग अलग के डिफाइन करता हूं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो कैसे निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। तो अल्टीमेटली फोर्स जो है 0 हो जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा सेम भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एसी को बंद करते हो, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब V एंड B के बीच में एंगल थीटा हो तो उसका कहानी अलग हो जाएगा, कहानी अलग हो जाएगा, उसको हम लोग बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्या देख रहे थे, उसका कहानी बाद में आएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग आते हैं कि हम लोग को ये पता चला एम वी इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, ट्वाइस पाई आर बाई v, मतलब ट्वाइस पाई बाई v इंटू एम वी बाई ट्वाइस पाई एम बाई क्यू वी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिला, हाँ ये मिला। एक चीज देखो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, क्यों, ये सब चीज याद रखना, मोमेंटम, एम वी इज मोमेंटम। अगेन मोमेंटम का रिलेशन भी पता है हम लोगों को, ये भी याद करके रखोगे तो अच्छा है। पी मोमेंटम बी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, तो तुम देखोगे P इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी, सो रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी। ये सब रिलेशन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कहीं भी कभी भी किसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। कैन आई रैप दिस? अरे मैं भी पूछ रहा हूँ, पागल हो चुका हूँ थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, है ना। चलो अब कुछ एक क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहता हूं तुम लोगों के साथ। क्वेश्चन अगर तुम लोग चाहो तो लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए प्रोटॉन, ए ड्यूटेरॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन
deuteron and alpha particle having the same kinetic energy बोला है, are moving in circular trajectories in a constant magnetic field बोला है. If Rp, Rd and R alpha denote respectively the radii of the trajectories of these particles, then option 1, R alpha equal to Rp less than Rd, R alpha greater than Rd greater than Rp, C A ले लेता हूं, R alpha equal to Rd greater than Rp and D Rp R alpha Rd तीनों सेम है. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मुझे तो पहले यह जानना है कि मास और चार्ज का रिलेशन क्या है प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल में. ठीक है ना? प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और इसमें अल्फा पार्टिकल में मेरा मास का क्या रिलेशन है? प्रोटॉन का मास अगर m है, ड्यूटेरॉन का ट्वाइस m है एंड अल्फा का 4m है, ऐसे याद रखना. ठीक है ना? चार्ज का अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन का, अगर प्रोटॉन का चार्ज q है, ड्यूटेरॉन का भी q होगा एंड अल्फा का ट्वाइस q होगा. मतलब ये प्रोटॉन का, ये ड्यूटेरॉन का, ये अल्फा पार्टिकल का. तो मुझे रेडियस पूछा है तो मैं रेडियस निकाल लेता हूं, रेडियस का रिलेशन निकाल लेता हूं, जो कि हम लोगों को पता है mv/qb है, और उसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी बाय qb. अगर तुम देखो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन एंड तो मेरा r जो है वो प्रोपोर्शनल टू √m बाय q के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसी के ऊपर नहीं है. तो तुम देखोगे एक का सबका रेशियो अगर लेता हूं मैं, एक का m/q आएगा और एक का ट्वाइस m/q आएगा और एक का 4m/ट्वाइस q आएगा. q है ना? q क्या क्या आएगा? तो ये यहां m कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1 √2 और √4 का वैल्यू इज 2 तो 1. तो ये किसका था? प्रोटॉन का, ये ड्यूटेरॉन का, ये अल्फा का. मतलब रेडियस ऑफ अल्फा and radius of proton is same. Radius of alpha and radius of proton is same and it is less than deuteron. It is less than deuteron. मतलब मेरे पास ऑप्शन जो बचा है, जो हुआ है, वो है पहला वाला ऑप्शन. इस तरह ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली जेई में एक बार. ठीक है ना? आई होप तुम लोगों को समझ में आया क्वेश्चन. हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है? और कुछ पार्ट पे आगे बढ़ते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ना हो तब क्या होगा. चलो इसके लिए ड्रॉ करते हैं इस तरह, कुछ थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस लाता हूं ताकि समझ में आए. मान लो ये y डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी है. y डायरेक्शन है. ठीक है?
बीच में ले लेता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और चार्ज जो फेंका गया है ऐसा, और ये एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है, वी वेलोसिटी से फेंका गया है। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, तुम देखोगे इस साइड में आएगा v sin थीटा, इसको हम लोग v परपेंडिकुलर बोलेंगे, और आएगा v cos थीटा जो कि v पैरेलल आएगा। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज उस वेलोसिटी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे स्प्लिट करने का मतलब है चार्ज दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पैरेलल में एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या करेगा, सर्कुलर पाथ देगा, पैरेलल क्या करेगा, उसको उधर की तरफ लेके जाएगा चार्ज को, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम देखोगे एक चार्ज, मान लो ये यही चीज में, ये टेबल है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इस डायरेक्शन में ये, अगर इस डायरेक्शन में चार्ज दो, मतलब चार्ज का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, एक ये डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट जो वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा, और इस डायरेक्शन की वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो चार्ज क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, घूम के सर्कुलर पाथ में घूम के एक ही जगह पे नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको ऊपर ढकेलेगा, तो ऐसा चार्ज ऐसा जाएगा 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 जाएगा, ऐसे आएगा, मतलब देयर विल बी ए डिस्टेंस, इट विल मूव, फिर सर्कुलर पाथ घूमेगा, ए डिस्टेंस विल मूव। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, अच्छा चलो ये करा लेता हूं फिर मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो कि मतलब क्या है, मैं v परपेंडिकुलर v पैरेलल के वजह से कोई चेंजेस नहीं, बट v पैरेलल के वजह से इट विल मूव। ये जो मूवमेंट होगा कुछ, मैं ये हटा देता हूं ताकि डायग्राम ड्रॉ करने में आसान हो। ऐसे को चार्ज को देगा तो ये चार्ज ऐसे मूव करते हुए ऐसे आएगा, फिर वो ऐसे आएगा, फिर वो ऐसे आएगा। इस पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं, और इसको हेलिक्स भी बोलते हैं, और हेलिक्स, ठीक है। ये जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच ये जो डिस्टेंस मूव हुआ किसके वजह से, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कितने टाइम में, मतलब यहां था वन सर्कुलर पाथ करते हुए जितना टाइम हुआ उतना टाइम में, तो वन सर्कुलर पाथ का जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी, यही था। तो या तो फिर छोड़ो, ट्वाइस पाई आर बाई वी, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, ट्वाइस पाई आर बाई वी। एंड ये जो टाइम है, या फिर ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी, जो भी है, ये टाइम देखो, टाइम का वैल्यू वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं, यही चीज मैं बोलने वाला था, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब पहले अगर ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था या नहीं था उससे कोई फर्क नहीं, अभी अगर 2 सेकंड ले रहा था, है ना, बाद में भी 2 सेकंड ही लेगा। कहने का मतलब यहां पे v, जो v का वैल्यू है, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो वन सर्कुलर पाथ में जो जितना टाइम, वन सर्कुलर पाथ 10 मीटर पर सेकंड में, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड से जब फेंका, अगर मान लो 1 सेकंड लगता है एक सर्कुलर पाथ के लिए, तो अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड कर दूं तब भी 1 सेकंड लेगा वन सर्कुलर पाथ के लिए। ये कैसे, तो कहां जाता है वो एनर्जी, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि टाइम पीरियड मेरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है टाइम पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। तुम सोचो, अगर मैं एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, और मान लो उसको वन सर्कुलर पाथ करने में 2 सेकंड लगता है मान लो, तो अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूंगा तो नेचुरली थिंकिंग आता है कि
हो सकता है अभी जल्दी हो सर्कुलर पाथ कर ले, नहीं जल्दी नहीं करेगा, वो 2 सेकेंड ही लेगा। तो वो जो स्पीड मैंने एक्स्ट्रा दिया था 10 से 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया, वो गया कहां? वो चला जाएगा रेडियस में, बिकॉज रेडियस डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, टाइम पीरियड नहीं। मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब जैसे ही तुमने स्पीड बढ़ाया, पहले इतना 2 सेकंड में किया, स्पीड बढ़ाने से वो बड़ा पाथ में ट्रेवल करेगा और उतना ही 2 सेकंड लेगा। मतलब वेलोसिटी बढ़ा देने से रेडियस बढ़ जाएगा, पर टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। वही चीज बताना था। अब छोड़ो, टाइम पीरियड तो मेरा वही रहा। मेरा रेडियस का बात अगर करूं तो एम वी पैरेलल हो जाएगा इस केस में, पैरेलल सॉरी एम वी परपेंडिकुलर हो जाएगा बाय क्यू बी हो जाएगा। और अगर तुम पिच का बात करो तो पिच इज नथिंग बट वी पैरेलल इनटू जो टाइम पीरियड है, वही जितना टाइम लगता है वन सर्कुलर पाथ में, उतना टाइम में वो ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। तो पिच इक्वल टू वी पैरेलल इनटू, मैं वी पैरेलल वी परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं? इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि थीटा किसके साथ है। तो मैंने यहाँ पे थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिया हूं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वी इस डायरेक्शन में, ये थीटा। ऐसा भी हो सकता है कि v ऐसा दिया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा दिया हुआ है, तब ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे v sin थीटा था, यहाँ पे v cos थीटा हो गया। सो ये डिपेंड करेगा कि थीटा किसके साथ दिया हुआ है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इसीलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चंस में जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के बीच का एंगल का बात करता है, इसीलिए मैंने ये दिया है। ये इसीलिए मैंने पैरेलल परपेंडिकुलर लिखा। ये हो गया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया पैरेलल टू, ये cos थीटा हो sin थीटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। जो थीटा जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। एनीवेज, ये था इसके रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी करा दिया मैंने, इसके रिलेटेड नहीं, उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हम लोग फर्दर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना? किसी को डाउट है हम लोग डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे। और प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। चलो बाय बाय।